आज हम श्री नृसिंहदेव चतुर्दशी मतलब जिस दिन भगवान श्री नृसिंहदेव प्रकट हुए थे उसके उपलक्ष्य में हम भगवान श्री नृसिंहदेव से संबंधित कुछ लीलाओं के बारे में, उनके विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है प्रहलाद महाराज द्वारा अपने जो मित्र हैं, मतलब जो दूसरे राक्षसों के जो पुत्र थे, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उनको दिए गए निर्देश। तो प्रहलाद महाराज ने उनके मित्रों को कुछ शिक्षाएं दी। तो प्रहलाद महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ये कोई मतलब ऐसा नॉर्मल गुरुकुल नहीं था, वैदिक गुरुकुल नहीं था, ये राक्षसों वाला गुरुकुल था। और इस गुरुकुल में केवल क्या शिक्षा दी जाती थी, कैसे दूसरों को ठगा जाए, ये सब धोखाधड़ी वाला शिक्षा दिया जाता था। और कैसे दुश्मन पर विजय प्राप्त किया जाए, शत्रु मित्र इत्यादि अलग अलग भौतिक विषयों के बारे में चर्चा होती थी, इनके बारे में उनको सिखाया जाता था। तो चूँकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे और उनको बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति में के बारे में ज्ञान था, जो कि उन्हें श्री नारद मुनि से प्राप्त हुआ था। जब वो अपनी माता कयादु के गर्भ में थे तो उनको प्राप्त हुआ था। वही ज्ञान वो अपने मित्रों को दे रहे थे। तो वो बताते हैं अपने मित्रों को कि आप ये सब खेल कूद छोड़कर भगवान की भक्ति करो। तो उनके मित्रों ने पूछा कि अरे ये तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें क्या भक्ति करें, ये खेलने कूदने की उम्र है, इसमें हम लोग खेलेंगे कूदेंगे और आनंद लेंगे। तो प्रहलाद महाराज इस बात के उत्तर में बोलते हैं उनको, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा, कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको क्या करना चाहिए, धर्मान भागवतान इहा, उसको जो भागवत धर्म है उसका क्या करना चाहिए, आचरित, आचरण करना चाहिए। कब आचरण करना चाहिए, कौमारम, कौमार मतलब कुमार आयु। हमारी जानते हैं हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन के 4-5 अवस्थाएं रहती हैं, उनमें से एक है बाल्यावस्था, फिर कुमार अवस्था रहती है, किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर उसके बाद आदमी मर जाता है। तो इस तरह से 4-5 अवस्थाएं रहती हैं। तो एक कुमार अवस्था जो रहती है वो है 5 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से किशोर अवस्था तक, उसको बोलते हैं कुमार अवस्था। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि व्यक्ति को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको 5 साल की उम्र से ही भगवान की भक्ति अर्थात भागवत धर्म का पालन करना चालू कर देना चाहिए। तो उनके दोस्त पूछते हैं ऐसा क्यों, इतना जल्दी क्या है, हम लोग वृद्ध होकर भक्ति करेंगे, जैसा कि जनरली लोग बोलते हैं जब भी हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं भगवत गीता और कीर्तन इत्यादि। तो लोग बोलते हैं अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हमें क्या भक्ति करने की क्या जरूरत है। हम लोग जब हमारा उम्र आएगा, जब कुछ करने के लिए नहीं रहेगा इस भौतिक संसार में, कुछ भोग करने की शक्ति नहीं रहेगी और कुछ काम नहीं बचेगा, हमारे बच्चे सब सक्षम हो जाएंगे सब कुछ संभालने के लिए, तब हम लोग रिटायर होके भक्ति करेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ऐसा ही सेम चीज़ उनके दोस्तों ने उनको बोला, जो राक्षसों के पुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, 5-6 साल के। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं इसके उत्तर में कि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। वो बोलते हैं 5 साल की उम्र से भक्ति चालू क्यों करना है, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है बताया जाता है, हम जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती है जीवों की, अलग अलग प्रकार की जीवों की, उसमें से केवल 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। और 4 लाख मनुष्य योनियों में भी ज़्यादातर मतलब लगभग बहुत ज़्यादा, 4 लाख में से भी ये मान लो कि कुछ ही जो योनियां हैं वो एकदम सभ्य होती हैं, जो भगवान की भक्ति को के बारे में, उनकी महत्वता को समझ सकते हैं और
भक्ति करने में लग जाती है। अन्यथा ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो तमोगुण रजोगुण में रहती हैं और हमेशा इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। एक तो दुर्लभ है और दूसरा क्या है, अध्रुवम। अध्रुवम मतलब अनिश्चित है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई कि मैं वृद्धावस्था में जाके ही मरूंगा, नहीं। आज हम देखते हैं हर प्रकार की, हर उम्र के लोग मर रहे हैं। माता के गर्भ में भी बच्चा मरता है, पैदा होते वक्त भी बच्चा मर जाता है, 1 साल का 2 साल का। किस उम्र का बच्चा नहीं मर रहा है, किस उम्र का व्यक्ति नहीं मर रहा है? सब उम्र के व्यक्ति मर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे और हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। हम जानते हैं युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, भगवान युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम और शेष स्थावरा इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। वो बोलते हैं कि आहनि आहनि मतलब दिन रात हर क्षण लोग मर मर के यमराज के धाम को जा रहे हैं, नरक लोग जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति उनको मरते हुए देखता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि अरे मेरी भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। नहीं, वो सोचता है कि मैं तो अभी बहुत जीऊंगा और बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम, अनिश्चित है, कभी भी हम मर सकते हैं। एक बहुत ही महान आचार्य ने लिखा है कि कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनारविंद रे। वो बोलते हैं कि जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। तो जो हमारा जीवन है वो किस तरह से अनिश्चित है। जैसे हम देखते हैं जो कमल का पौधा रहता है, कमल पुष्प का, उसकी जो पत्ती होती है ना बहुत चिकनी रहती है। तो उस पर अगर कोई बूंद गिर जाए और या तो वो गिर जाती है नीचे फिसल के, या फिर किसी तरह से मान लो रुक गई उसके ऊपर, तो वो उसकी हालत ऐसी होती है कि वो किसी क्षण भी नीचे गिरती, थोड़ा भी वो पत्ता हिला तो नीचे गिर सकती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी बहुत ही चिकने स्तर पर है और कभी भी हम फिसल सकते हैं, चुटकी में कभी भी हम मर सकते हैं। कोई गारंटी इसकी नहीं दे सकता। तो इसके लिए वो बोलते हैं क्या करना चाहिए, भजहु हरिपद नीति रे। इसके लिए हमको भगवान हरि के चरणों की हमको भक्ति करनी चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। और सेम चीज यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और स्पेशली भक्तों के संग में रहकर। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ये भव सिंधु रे। हमको इस दुर्लभ मानव जन्म में भक्तों के संग में रहकर भक्ति करके हमको इस भव सिंधु को पार कर जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में बहुत सारी जगहों पर, जगह जगह पर इस हमारी कमजोरी है ये, उस पर हथौड़ा मारा गया है हमको जगाने के लिए कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और कभी भी किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है। भगवान बताते हैं ये उद्धव को कि निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। वो बोलते हैं कि ये जो नर की देह है, मनुष्य देह है, वो क्या है, सुलभम सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से हमको मिल गई अभी आसानी से। सुलभम सुदुर्लभम,
लेकिन ये क्या है, प्लवम, प्लवम मतलब नौका, नाव, सुकल्पम बहुत ही सुयोग्य नाव है, किसके लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए। और इसके कैप्टन कौन है वो बताते हैं, गुरु कर्णधारम, हमको एक गुरु को कप्तान के रूप में स्वीकार करके और इस मनुष्य रूप जीवन रूपी नौका को नौका में बैठकर, और भगवान बोलते हैं मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, और जो मेरे निर्देश हैं, मेरी जो शिक्षाएं भगवत गीता में हैं, भागवतम में, पुराणों में इत्यादि में, वो क्या है, अनुकूल, मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, जो मेरी निर्देश है वो एक अनुकूल वायु की तरह है। हम जानते हैं कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में अगर नाव जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और अगर मान लो हवा के विपरीत दिशा में जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भगवान के निर्देश है वो क्या है, एक अनुकूल वायु की तरह, जो उस नाव को बहुत तेजी से भगवत धाम की ओर लेके जा सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं मनुष्य जन्म क्या है, एक नौका की तरह, सुयोग नौका की तरह, गुरु क्या है, एक कप्तान की तरह, और भगवान के निर्देश एक अनुकूल वायु की तरह है। भगवान बोलते हैं मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करके भी, इन सब चीजों को प्राप्त करने का अवसर होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता है, पुमान भवाब्धिम न तरेत, अगर पार होने का प्रयास नहीं करता है तो क्या कर रहा है, आत्महा, वो क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अपनी आत्मा की वो हत्या कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है, इस पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हमको इसमें भगवान की भक्ति करके कुमार आयु से ही, अगर मान लो हम एक कुमार आयु का मौका चूक गए तो जिस क्षण हमको पता चल जाता है उस क्षण से हमको चालू कर देना चाहिए। उसमें बताया है कि तूर्णम, तूर्णम मतलब अतिशीघ्र, जैसे हमको पता चलता है, तूर्णम यतेत, तुरंत हमको प्रयास करना चालू कर देना चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए। तो जैसे हमको पता चलता है, किसी भी अवस्था में हमको पता चले, तुरंत हमको प्रयास चालू कर देना चाहिए, इससे पहले कि मृत्यु हो जाए, नहीं तो हम ये मौका चूक जाएंगे और बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कुमार आयु से ही भक्ति भगवान की चालू करो और खेलकूद को त्याग दो। और आगे बताते हैं प्रहलाद महाराज किसकी भक्ति करनी चाहिए, वो बताते हैं यथा ही पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। यह मनुष्य जीवन व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। तो यहाँ पे बताया है कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और वो बताते हैं किस तरह से करनी चाहिए। वो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बोलते हैं श्रवणम, सबसे पहली चीज हमको भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि सुनना चाहिए। तो वो बता रहे भक्ति कैसा करना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम, जब सुनेंगे हम लोग तो हमको कुछ ज्ञान होगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं लोगों को, कीर्तन उसको बोलते हैं कीर्तन। और किसका, विष्णु, भगवान विष्णु का करना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान विष्णु का स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना, और अर्चनम पूजा करना, वंदनम मतलब भगवान को प्रार्थनाएं बोलना, भगवान को गुणगान करना, दास्यम दास भाव में रहकर सेवा करना, और साख्यम एक मित्र, भगवान को मित्र मान के उनकी सेवा करना, और आत्मनिवेदन मतलब पूरी तरह से समर्पित होकर, अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से वो 9 प्रकार की, इसको बोलते हैं नवविधा भक्ति, ये बताते हैं। तो इसमें या तो कोई भी एक हम पकड़ सकते हैं जो हमारे लिए आसान हो,
तो कोई या तो कोई एक या फिर कितने भी अंग हम भक्ति के इसमें से स्वीकार करके उसको उसके सहारे हम भक्ति कर सकते हैं। तो फिर मतलब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि अरे भाई ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा बहुत आनंद तो हमको लेना चाहिए। चलो भक्ति करना अच्छी बात है, करना चाहिए, जैसा कि लोग बोलते हैं जनरली लोग भक्ति करने के साथ साथ में हमको थोड़ा भौतिक आनंद भी लेना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहिए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कैसे हमको सुख मिलेगा। तो इसके जवाब में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयत्नतः। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि सुखम इंद्रियकम दैत्य, कि हे दैत्य पुत्रों, हे मेरे मित्रों, जिस सुख की तुम बात कर रहे हो जो मतलब इंद्रियों से प्राप्त होगा वो क्या है? सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम, वो हर किसी देह में उपलब्ध है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है वो सुख तो सब जगह उपलब्ध है। किससे? वहां पे बताया है सर्वत्र लभ्यते देवात्, देवात् मतलब हमारे भाग्य से, पिछले जन्म के कर्मों के फल के स्वरूप वो हमको या किसी भी जीव को वो किसी भी अवस्था में सब जगह पर वो प्राप्त होता है उसके भाग्य के अनुसार। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, यथा दुखम अयत्नतः, जैसे कि दुख हमको बिना किसी प्रयास के प्राप्त होता है। तो हम प्रहलाद महाराज बताना चाहते हैं कि जिस सुख की वो लोग बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा ये सुख प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसके लिए प्रयास भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज उनकी इस बात का खंडन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस सुख की तुम बात कर रहे हो इंद्रिय सुख की, वो सुख तो हमारे भाग्य के अनुसार कहीं भी उपलब्ध है। जैसे दुख उपलब्ध है बिना किसी यत्न के, हम या कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता। वो ये सोच के प्रयास काम नहीं करता कि अरे मेरे को ये दुख चाहिए इसके लिए मैं प्रयास करूं, नहीं। तो कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन वो दुख आता है कैसे? अयत्नतः, बिना किसी यत्न के हमारे पास आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है बिना किसी प्रयत्न के। तो उसी प्रकार जो सुख है वो भी आएगा हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप, हमारे भाग्य के अनुसार जो भी हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है वो आएगा ही स्वतः ही, उसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज हमको इस चीज के बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं अपने जीवन में इस चीज को, हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हम नहीं चाहते फिर भी हमको बीमारी आ जाती है, हम नहीं चाहते फिर भी कभी कभी हमको बहुत अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है जिसके लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया, और कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी हमको नहीं मिलती है। तो ये इसके आधार पर है, हमारे भाग्य के आधार पर, किस्मत के आधार पर हमको प्राप्त होता है बिना किसी प्रयास के। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं। तो इसके लिए फिर वो बोलते हैं आगे, क्योंकि सब ये सुख दुख है वो भाग्य से प्राप्त होता है, इसके लिए वो बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। वो बोलते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम,
तो इसलिए इस सुख दुख के चक्कर में पड़कर हमको स्पेशल सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इस तरह से यत आयुर्वय परम, हमारी आयु को हमको व्यतीत नहीं करना चाहिए इस सुख दुख के चक्कर में पड़कर। तो इस तरह से वो बताते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि कैसे जब तक हमारा शरीर कुशल है, स्ट्रांग है, मजबूत है और हमारी बुद्धि एकदम प्रवीण है, तेज है, तब तक हमको उस स्थिति में ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में हम लोग जाके सेवा करेंगे, ऐसा। क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया, बुढ़ापे हो सकता है हमको चांस मिले ही नहीं, हम पहले ही इस संसार से चल बसे। इसके लिए हमको कुमार आयु से ही भगवान की सेवा चालू कर देनी चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन एक साधारण जानवर की भांति बीतता जाएगा और व्यर्थ हो जाएगा। हमको पता है जानवर लोग क्या करते हैं, जैसे महाभारत में बताया जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम ही एतत् पशुभीर नराणाम। बोलते हैं कि आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, और मैथुनम मतलब संतान उत्पत्ति करना। तो ये चार चीजें तो जानवर भी करते हैं। सामान्य ही एतत् पशु भी नराणाम, ये चीज तो पशुओं और नरों में सामान्य है। तो मनुष्य स्पेशल क्यों है, इसके लिए बताया, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही ना पशु भी समान। तो एक धर्म है वही मनुष्य को जानवर से अलग करता है, अन्यथा धर्म के बिना तो जो मनुष्य है वो क्या है, पशु के समान है, पशु भी समान है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बिन रघुपति भक्ति बिना पशु बिन पूंछ समान, कि भगवान राम की अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बिना पूंछ के पशु के समान है, बिना पूंछ और 2 पैर वाले पशु के समान है। इसलिए हमको इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा हम अपना जीवन केवल पशुओं की तरह व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक माया मुग्ध जीव क्या करता है, बोलते हैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। बोलते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। बोलते हैं कि उसका जो रात है वो नींद में जाता है या फिर अपनी पत्नी के साथ संभोग में जाता है, और दिन कैसे जाता है, दिवा च अर्थे इह राजन कुटुंब भरणेन वा। और दिन हमेशा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गधे की तरह काम करने में उसका दिन चला जाता है। तो इस तरह से जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो इंद्र तृप्ति में लगा है, इंद्र तृप्ति के लिए ही वो काम कर रहा है, उसका जीवन इस तरह से रात में केवल नींद और संभोग में जाता है, और दिन इस तरह से पैसा जुटाने के लिए गधे की तरह काम करने में चला जाता है, और वो भगवान की भक्ति का महत्व तो नहीं समझ पाता, और इस तरह से अपना मनुष्य जीवन, बहुत ही दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है, उसको व्यर्थ गंवा देता है, और फिर पशुओं की तरह आता है, पशु की तरह उसका मरण भी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं उनको देते हैं, और जो वास्तविक शिक्षाएं देते हैं, तो उनके जो दोस्त हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे हम सब समान उम्र के बच्चे हैं, और हमने ऐसा कोई देखा नहीं कि वो कोई अलग से आकर आपको ये शिक्षा दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतना ज्ञान कैसा है, और ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप चले गए तपस्या करने के लिए, तो उस समय देवताओं ने आक्रमण कर दिया राक्षसों पर, वो सारे राक्षसों को मार मार के तितर बितर कर दिया, और अंत में मेरी माता को, जिनका नाम कयादु था, महारानी कयादु, उनको अपहरण कर लिया और स्वर्गलोक लेके जाने लगे खींच खींच के। तो बीच में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने पूछा कि अरे इंद्र, तुम इस तरह से दूसरे की पत्नी का अपहरण क्यों कर रहे हो। तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने बोला कि नहीं, हम इनका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में, अभी इनके गर्भ में जो बच्चा है वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस होगा,
और वो भी इस तरह हिरण्यकशिपु की तरह, इसके पिता की तरह हमको परेशान करेगा, तो इसका जन्म होते ही हम इसकी हत्या कर देंगे और इनको छोड़ देंगे। तो उसी समय नारद मुनि ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का बहुत ही महान भक्त है, महाभागवत भक्त है, और उनको तुम मार भी नहीं पाओगे, ये समझ, पक्की बात मान लो। वो क्योंकि वो भगवान के द्वारा रक्षित है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, इसके लिए तुम मारने की इच्छा भी मत करो, उसको मारने की कोशिश भी करोगे तो मार नहीं पाओगे। तो तुरंत वो नारद मुनि की बात को मानकर तुरंत उनकी माता की प्रदक्षिणा करता है और चला जाता है, और नारद मुनि कैदू महारानी को अपने आश्रम में लेके आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि जैसे शास्त्रों में कहा है कि मातृ स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। ऐसा कहा जाता है कि किसी को अकेले में अपनी माता, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान हैं। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि उनका मतलब पतन हो गया, ऐसा बताया जाता है। तो फिर नारद मुनि मतलब वो भी यंग हैं, और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु महारानी वो भी यंग है, तो उनको अपने आश्रम में ऐसे कैसे लेके आ गए, मतलब वो वेदों के निर्देशों के विपरीत काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया है कि नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे लल्लू पंजू नहीं है, वो दिव्य पुरुष हैं, उनका शरीर भी दिव्य है, वो ये सब चीज़ों से एकदम परे हैं। जैसे हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, तो ये सब जो व्यक्ति हैं ये सब बहुत महान व्यक्ति, वो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, तो इनको ये सब चीज़ों में तनिक भी रुचि नहीं है, ये मतलब आसपास भी नहीं फटकती ये सब चीज़ें, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये सब चीज़ों से वो ऊपर उठ गए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, तो इसलिए उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से वो आश्रम में लेके आए और उनको कयाधु महाराज ने उनकी सेवा की, आश्रम में झाड़ू पोंछा लगाना ये सब, और उन्होंने नारद मुनि ने उनको भागवत कथा सुनाई बिठा के। तो उस समय प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, तो उन्होंने सुना, तो प्रहलाद महाराज सब बता रहे हैं अपने मित्रों को, तो बताते हैं कि क्योंकि स्त्री होने के कारण, स्त्री स्वभाव के कारण मेरी माता तो ये सब बातों को भूल गई, लेकिन मैं नारद मुनि की कृपा की वजह से इसको अभी तक मुझे याद है और मैं उसी के अनुसार आचरण कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज बताते हैं कि उनको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो उन्होंने ये गर्भ से ही उनकी भक्ति चालू हो गई श्रवण कर करके। तो इस तरह से हमको अगर मान लो कुमार आयु में पता नहीं चला, तो हमको जब पता चलता है तब हमको भक्ति चालू कर देनी चाहिए। तूर्णम, इससे पहले कि मृत्यु आए, इसी में बुद्धिमत्ता है, अन्यथा हम अपना मनुष्य जीवन मूर्खतावश पशुओं की तरह व्यतीत करते हुए पशुओं की तरह हम इस संसार से चले जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।